हम अमूमन देखते हैं जो रोड एक्सीडेंट्स होते हैं और जो रात्रिकालीन में रोड एक्सीडेंट होते हैं उसमें 50 से अधिक प्रतिशत होता है पशुओं के कारण जो दुर्घटनाएँ होती है। और मैं एक बार, मेरा खुद का निजी अनुभव है, जो जोधपुर से आ रहा था और एक काले कलर का जो बैल खड़ा था और मेरी भी बड़ी मुश्किल से जो जान बची। और उसके कुछ दिनों बाद मेरे एक मित्र थे जो बाड़मेर सिणधरी जा रहे थे और उनकी गाड़ी से तो टकरा ही गया। वो खुशकिस्मती रही कि उनकी जान तो बच गई पर गाड़ी को बड़ा नुकसान हुआ। तो उससे मुझे ये प्रेरणा मिली कि ये रोज़ रोज़ ये चीज़ें जो हो रही है, और सरकार तो जब करेगी तब करेगी, इसका इलाज क्या हो सकता है? जब सारे भारतमालाएँ तो बनेंगी तब बनेंगी और हमारी रोड कब सुरक्षित होंगी, इसको लेकर कुछ किया जाना चाहिए। तो इसी की प्रेरणा को लेकर हमने सोचा, हमारे एक NGO है, इंडियन रूरल डेवलपमेंट एंड अवेयरनेस सोसाइटी, तो हमने मिल के बैठ के चिंता की कि इसके लिए क्या किया जा सकता है। तो उसके लिए हमने तय किया जो ये रिफ्लेक्टर बेल्ट्स हैं, इस प्रकार के हमने रिफ्लेक्टर बेल्ट हैं और छोटे छोटे स्तर पर ये रिफ्लेक्टर बेल्ट लगाए जाते हैं। पर हमने ये तय किया कि हम लोग इसको ज़िला स्तर पर अभियान चलाएंगे, एक जन जागरण अभियान चलाएंगे। हम हमारी तरफ से हम 50,000 से लाख बेल्ट तक पशुओं को लगाने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा जन जागरण अभियान चलाएंगे कि लोग कम से कम पशुओं को अपने बाड़ों में रखें और रोड पर ना आने दें। और जो रोड पर जो भी पशु दिखे, हमारी उम्मीद है हम 2-2.5 महीने का जो हमारा अभियान है, और जब बारिश के सीज़न में ज़्यादातर पशु रोडों पे आ जाते हैं, तो तब तक हर पशु के गले में ये जो सुरक्षा बंधन है, हमने हमारे अभियान का नाम सुरक्षा बंधन अभियान रखा है, तो उसके गले में ये हो और जान बचे, लोगों की भी जान बचे, गऊ की भी जान बचे। और हमारा ये मानना है कि इस अभियान से अगर किसी एक व्यक्ति का भी जीवन बच जाता है, तो एक भी गाय बच जाती है, तो ये हमारा अभियान सफल है। इसके जिला स्तर पर हम अभियान चलाएंगे। परसों से हम इसकी यात्रा शुरू करेंगे, सुरक्षा बंधन यात्रा परसों हम शुरू करेंगे। इसके तहत बाड़मेर ज़िले से जितने भी हाईवेज़ निकलते हैं, चाहे नेशनल हाईवे हो चाहे स्टेट हाईवे हो, बाड़मेर से जैसलमेर का हाईवे, बाड़मेर से जोधपुर का हाईवे, बाड़मेर से गुड़ामालानी, बाड़मेर से सिणधरी, बाड़मेर से गडरा, बाड़मेर से चौटन, ये जितने भी नेशनल और स्टेट हाईवेज़ है, वहाँ हम यात्रा लेकर जाएंगे, जन जागरण अभियान करेंगे और लोगों को समझाएंगे, बताएंगे। और ये जो बेल्ट्स है, ये हमारे NGO के माध्यम से हम निःशुल्क वितरण करेंगे। और बाकी जो भी लोग हैं, हम उनसे सबसे सहयोग की अपेक्षा भी करेंगे कि हम सब तक हम नहीं पहुंच सकते, पर जितना हमारा अभियान होगा, पहले चरण में हमारा ये 7 से 8 दिन का अभियान होगा, उसके बाद में दूसरा अभियान चरण, तीसरा चरण, इस प्रकार से हम लगातार 2-2.5 महीने का हमारा ये अभियान चलेगा। और हम 1 लाख पशुओं के गले में, चाहे गाय हो चाहे ऊँट हो, उनके गले में हम बांधने का काम करेंगे, जिससे लोगों का जीवन बच सके। और ऐसे आप खुद ही पत्रकार हैं, अब दुर्ग सिंह जी बैठे थे, कुछ दिनों पहले इनके ऊपर भी ऊँट गिरा था, तो जान बची सो बची। ऐसे हम सब इसके भुगतभोगी हैं, पर इसके लिए जो कुछ किया जाना चाहिए, ये हमने हमारे स्तर पर इनिशिएटिव लिया है। हम सरकार से भी खूब सहयोग की अपेक्षा करते हैं। पशुपालन विभाग है, जो NHI डिपार्टमेंट है और जो अपना ट्रांसपोर्ट RTO डिपार्टमेंट है, इन सब से भी हम उम्मीद करेंगे कि वो हमारा पूरा सहयोग करें। और आप सबसे, खासकर आप सबसे, आपके मीडिया बंधुओं से मैं ये अपील करना चाहूँगा कि आपके माध्यम से ये बात फैले कि छोटा सा बेल्ट है, इसकी कोई ज़्यादा कीमत भी नहीं है, पर इसकी वजह से जान बच सकती है और उस जान की बहुत कीमत है। और मुझे भी पूरी उम्मीद है जब ये अभियान चलेगा, हमारे पास ऐसे सैकड़ों पीड़ित परिवारों के संदेश भी आएंगे, मैसेज भी आएंगे, जो इन पशुओं की वजह से जिनकी जान गई है। तो ये हमारा अभियान है। इस अभियान को लेकर आज आप सबको आमंत्रित किया है कि आपके माध्यम से ये बात पहुँचे सब तक। कितने सदस्यों की टीम है, कितने ब्लैक स्पॉट है जहाँ सबसे ज़्यादा सड़क हादसे होते हैं? हमारा जो NGO है, हम उसमें 10-15 लोग तो मूल रूप से हैं, और जो स्पॉट्स हैं, या जैसे अपन यहाँ शुरू करते हैं, जालीपा वाला ब्लैक स्पॉट है, फिर इधर उत्तरलाई की तरफ आएंगे तो यहाँ भी है, फिर अपने कुशल वाटिका की तरफ भी यहाँ भी देखते हैं, जैसे अपना फिर नीमड़ी और रड़ुआ है, यहाँ भी एक बार एक्सीडेंट हुई, 7-8 गाय की डेथ हो गई थी। तो ऐसे कई सारे स्पॉट्स हैं जो हमारे ध्यान में भी है। ऐसा शहर में भी हम चलाएँगे। शहर में तो हम अपनी स्पीड में व्हीकल नहीं चलते, पर फिर भी खूब होती रात के टाइम, तो वहाँ शहर में भी अभियान हम चलाएँगे। शुरुआत कहाँ से करोगे? शुरुआत हम यहाँ से, जो शिव वाला परसों हम शुरू करेंगे, यहाँ से हम बरियाड़ा तक जाएंगे, बाड़मेर शुरू करेंगे, और साधु संतों के आशीर्वाद से और प्रशासन के इनके आशीर्वाद से हम ये अभियान शुरू करेंगे। तो ये बेल्ट है, ये केसरिया कलर का, हरे कलर का, तो गायों के एक सुरक्षा बंधन रहेगा, तो अपनी गायाँ फूटरी भी लागे और जन जन तक पहुँचे। मूल बात ये है कि भाई, जब तक हमारी सड़कें भारतमाला के स्तर की नहीं हो जाती, और आपने देखा होगा जो भारतमाला है, जो एक्सप्रेस हाईवे, वहाँ पर भी अब ये पशु चढ़ने लग गए, जबकि वहाँ की तो जो ऑथेंटिक स्पीड है वो 100 है। तो 100 की स्पीड में गाड़ी चल रही है और सामने जानवर आएगा तो बड़ा मुश्किल है। तो वहाँ भी जब पशु पहुँच चुके, तो ऐसी रोडें जब तक ना बने तब तक आपकी और हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि आप हम सब हमारा इस अभियान में आप लोग खूब सहयोग करें।
इस तरह समाज देने के लिए भी कुछ किया जाएगा पुलिस प्रशासन या प्रिवेंट विभाग के साथ में? क्योंकि हाईवे पर तो कवर कवर कर लेंगे, लेकिन शहर में जो है जमावड़ा रहता है, वहाँ पर आपस में जब लड़ाई होती है तो उसमें कई लोगों को डैमेज हो जाता है, तो उसको लेकर क्या किया जाएगा? इसका यूँ है, देखिए अब ये काम तो बेसिकली सरकार का है, प्रशासन का है, पर वहाँ से हम थोड़ी उदासीनता देखते हैं, तब ये मुद्दा हमें उठाना पड़ता है। नगर पालिका के उससे भी हम सहयोग चाहेंगे कि भी जो आवारा पशु को आजकल कहते हैं निराश्रित जो गौवंश है, तो निराश्रित गौवंश के जो है नगर पालिका अपने स्तर पर प्रयास कर रही है, हम भी उनके साथ जुड़कर कोशिश करेंगे जो इनका भी कोई निराकरण निकले। पहले इन्होंने कोशिश करी है तो उसका कुछ ना कुछ निराकरण निकले। आपने अभी जो ये शुरू किया अभियान, इसमें अभी आपको सरकार, प्रशासन, कोई स्वयंसेवी संगठन, भामाशाह कौन सहयोग कर रहा है? इसमें अभी हम चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, अभी हम अपने स्तर से शुरू कर रहे हैं। पहला चरण ये जो 50,000 बेल्ट आप अपने खुद ये पहला हमने खुद शुरू किया। इसके बाद में जैसे जैसे हमें कोई भामाशाह, कोई प्रशासन और अपने यहाँ पर इतनी सोलर कंपनीज है, रिफाइनरी कंपनियाँ हैं, अगर वो कुछ सहयोग करना चाहेंगे तो उनका स्वागत है। तो उनके साथ अभी तक आपने संवाद नहीं किया, शुरुआत आप खुद से? हाँ, पहले खुद करके दिखाएं, उसके बाद में उनको कुछ प्रस्तुत तो करेंगे साहब हमने हमारे स्तर पर इतना कर लिया, आगे आपके सहयोग की आवश्यकता है।